अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड। तो जैसे कि आप जानते हैं, जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, डिफरेंट मार्केट में टूल्स आ रही हैं, एआई टूल्स डिफरेंट जो है ना सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। तो उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है जो है आजकल ट्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी जो है ग्रो होती जा रही है, वो इंसान के लिए आसानियाँ तलाश करने की जो है ना एक वे बनता जा रहा है। तो बेसिकली जब ये एआई जो भी कोई भी टूल आती है, चाहे वो राइटिंग की टूल हो या वो इमेज बनाने की टूल हो, तो उसके पीछे एक मकसद होता है। मकसद क्या होता है कि ह्यूमन के काम को ईज़ी बनाना, उसको एज़ असिस्टेंट जो है ना मार्केट में लेके आना होता है। तो हम लोग उसको हाइप दे देते हैं, लाइक अभी हम चैट जो है ना जीपीटी की या ओपन एआई की जो टूल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इस तरह की पहले बहुत टूल्स जो है ना ऑलरेडी मार्केट में हैं, तो हम लोग उनको देखते नहीं हैं या उनको यूज़ नहीं किया होता, तो एक तरह उनकी हाइप बन जाती है। तो इनको जो है ना हमेशा यूज़ करना सीखें, किस तरह उन टूल को यूज़ किया जाता है, अपने काम को जो है ना उससे शॉर्ट करें और उसको एज़ असिस्टेंट लेके चलें, टोटली उस पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। तो वो आपको जस्ट आपका काम ईज़ी बना सकती है, आपको शॉर्टकट या शॉर्ट वेज़ के अंदर आपका काम कर सकती है या आपको कोई आइडियाज़ दे सकती है। आप इस वे के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था कि क्या ये टूल इंसानों को रिप्लेस कर सकती है? तो मेरी नज़र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया में कोई ऑटोमेटेड ट्रैक्टर है या ऑटोमेटिक कोई भी सब्जियां उखाड़ने वाली मशीन है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए बंदा चाहिए होता है। तो होता क्या है, जब इस तरह की टूल्स या कोई भी इस तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं, तो बेसिकली आपका रोल चेंज हो जाता है। अब मैं एज़ अ कंटेंट राइटर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पहले जस्ट सिंपली एक एवरेज कंटेंट राइटर थे, आपको एडवांस टूल्स का पता नहीं था, आप उसमें कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे थे, आप उसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ नहीं ला रहे थे, आप टेबल्स नहीं यूज़ कर रहे थे, आप उसमें जो है ना डिफरेंट किस्म की साइटेशंस या कोई डाटा यूज़ नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे आप लोग मार खा जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हमेशा आपका रोल जो है ना वो चेंज जाता है। अगर आप पहले अच्छे जो है ना क्वालिटी राइटर थे या इंटरमीडिएट लेवल थे राइटर थे और आपको उस टूल से काम निकालना आता है, तो आप बहुत अच्छे से उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला आपके पास क्या होता है, आप उसकी रिसर्च करते हैं। तो आप उसकी रिसर्च करें, देखें उसमें कोई टेबल आ गई है, अगर उसमें आपने कोई प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, तो अपने कंपटीटर्स के कंटेंट को एनालाइज़ करें। एनालाइज़ करने के बाद सिंपली जो है ना आप उस कंटेंट को कॉपी करें और उस टूल के अंदर पेस्ट करें, उसको बोलें कि मुझे इसमें से प्रोज और कॉन्स निकाल के दो। फिर उस वैसे ही आप जो है ना उसको बता सकते हैं कि ऊपर दी गई जो इन्फॉर्मेशन है उनको मुझे टेबल में कन्वर्ट करके दो। हमेशा उसमें आप अपना जो है ना जो भी आपका पार्ट है उसको कंट्रीब्यूट करें, उसको रीराइट करें, अच्छी तरह उसको सेटल करें और देखें कि पहले वाले कंटेंट से वो कितना डिफरेंट है। एनालाइज़ करें, जितना आप एनालाइज़ करेंगे, जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे, आपका कंटेंट अच्छा होगा। सेम इसी तरह अगर आप जो है ना किसी और एआई टूल की बात करते हैं जो वीडियोज़ बनाती है, जो है ना इमेजेस बनाती है, तो वहाँ पे भी सेम रोल जो है ना अप्लाई होता है। अगर आप पहले एवरेज राइटर थे, आपने जस्ट जो है ना कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ किया हुआ था, सिंपल फिल्मोरा वगैरह का, अभी आपको एआई टूल्स नहीं यूज़ करनी आती हैं, तो वो आपकी गलती है। अभी आपका रोल शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आप उन टूल्स को अडॉप्ट अडॉप्ट करें, उनको यूज़ करना सीखें, देखें वो कि किस तरह लोग जो है ना उसको यूज़ करके अर्निंग कर रहे हैं। तो सेम वही आप कर सकते हैं। उन टूल्स को यूज़ करें, उनको परचेज़ करें, क्लाइंट को बताएँ कि मैं ये इस टूल से भी आपको जो है ना वीडियो बना के दे सकता हूँ, इमेज बना के दे सकता हूँ, मैं आपकी जो है ना कंटेंट जो है ना ऑप्टिमाइज़ करके दे सकता हूँ। तो इस वे के अंदर आप जो है डिफरेंट एआई टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी जॉब को बचा सकते हैं। शर्त ये है, आपको उसको टूल का यूज़ आना चाहिए, आप किस वे के अंदर उसको यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो आई होप ये वीडियो आपको जो है ना हेल्पफुल लगेगी। थैंक यू।